हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में जो चर्चा होगी वो विप्रो के बायबैक के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम बजाज ऑटो के बारे में। दोनों बायबैक्स के ऊपर दोस्तों चर्चा होने वाली है बिकॉज अब इंपॉर्टेंट डेट्स है जो हमारे पास आती हुई नज़र आने वाली है। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग देखिएगा, इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया है तो सबसे आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत दोस्तों विप्रो से ही करते हैं बिकॉज विप्रो का बायबैक की जो जानकारी है वो आपको पहले ही दे देता हूँ जिसका लोग लगातार इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, विप्रो का जिस तरीके से हमको टोटल बायबैक के अंदर पार्टिसिपेशन देखने को मिला था 13.7 टाइम, जिसमें जनरल कैटेगरी 14.79 टाइम्स सब्सक्रिप्शन रेट था एंड ऑलमोस्ट रिटेल पोर्शन जो था वो लगभग आपको 7.49 टाइम्स तक बायबैक के अंदर पार्टिसिपेशन देखने को मिला। ये बात ध्यान रखिएगा, रिटेल के अंदर नॉन रिटेल भी आ जाते हैं, मतलब वो लोग जिनके पास 2 लाख से प्लस के बिड है वो भी याद रखिएगा इसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिलते हैं। तो वो अलग कैटेगरी, मतलब वो भी इंक्लूड हो जाता है, याद रखिएगा, रिटेल कैटेगरी के अंदर। बट अगेन ये बात ध्यान रखिए कि जिनके पास 2 लाख से कम है, मतलब जिनने 2 लाख से कम के शेयर्स यहाँ पर बायबैक में डाले हैं, राइट, उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा एक्सेप्टेंस रेशियो की वो ज़्यादा रहती है। इस बात को आपको पता होना चाहिए, हमने पहले ही बता दिया था। अब ये सारी चीज़ दोस्तों होने के बाद अब ये बात ध्यान रखिए, जो कल का दिन होने वाला है, राइट, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। क्यों? क्योंकि कल दोस्तों फाइनलाइजेशन हो जाएगा बायबैक के एक्सेप्टेंस का। जी हाँ, कल याद रखिए 23 जून है और कल के दिन आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने जो टोटल शेयर्स है वो एक्सेप्ट किए गए, यानी जो कल एक्सेप्टेंस रेशियो है वो दोस्तों हमारे सामने आता हुआ देखने को मिलेगा। और कल के दिन आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आपने 100 शेयर दिए तो कंपनी ने आपसे कितने शेयर लिए, 40 शेयर लिए, 50 शेयर लिए, 45 शेयर लिए या उससे ऊपर लिए, राइट। तो कल का दिन, जैसे मैंने कहा, इट्स गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे फॉर द विप्रो बायबैक बिकॉज कल के दिन आपको पता चलेगा। एंड 24 यानी वेडनेसडे को आपके पास पैसा भी जो है वो बेसिकली आता हुआ देखने को मिल जाएगा। यानी जो आपके बायबैक में कंपनी ने शेयर्स आपसे परचेज करेगी उसका जो फंड्स है वो आपसे क्रेडिट करवा देगी ऑन 24 जून। तो ये जो 2 तारीख है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक्सेप्टेंस रेशियो कितना रहेगा इसको लेकर ही अपने आप में आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा चर्चाएँ चलती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन अगेन एक्सेप्टेंस रेशियो मेरे एक्सपेक्टेशन है कि दोस्तों लगभग 35 से 40% के बीच में आता हुआ देखने को मिलेगा। 45% तक भी मैं मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है आ जाए, बट 35 to 40 इज़ गोइंग टू बी द रेंज विच आई एम एक्सपेक्टिंग कि इतना तो आएगा ही आएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है। ठीक है, ये तो बात होगी दोस्तों विप्रो के बायबैक की। लेकिन अभी जो बायबैक दोस्तों आपको एक्शन में रहता हुआ देखने को मिल रहा है और जो बड़ा बायबैक है वो है दोस्तों बजाज ऑटो का। बजाज ऑटो के बायबैक का एक बार आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। जिनको नहीं पता दोस्तों, बजाज ऑटो का बायबैक है लगभग 5632 करोड़ का, जिसमें कंपनी अपने शेयर बायबैक करेगी आपसे एट अ प्राइस ऑफ 12,000। आज की जो क्लोजिंग प्राइस हमको देखने को मिली है उसके हिसाब से दोस्तों शेयर का जो करंट भाव चलता हुआ देखने को मिल रहा है इट्स 10,214। यानी कंपनी जो है दोस्तों याद रखिएगा आपसे 12,000 के दाम पे अपना खुद का शेयर खरीदने वाली है और उसकी प्राइस करेंटली चल रही है 10,214 रुपये। इसके अलावा दोस्तों कंपनी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना खरीदेगी आपसे 46,94,000। इतने शेयर्स जो है वो कंपनी रीपर्चेस करेगी। टेंडर ऑफर होने वाला है। अब इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जो रिकॉर्ड डेट होने वाली है वो रहने वाली दोस्तों 24 जून। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 24 जून अगर रिकॉर्ड डेट है तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई सोच रहा है कि मैं 24 जून को बजाज ऑटो के बायबैक के अगर अंदर पार्टिसिपेट करना है और 24 जून को शेयर खरीदता हूँ तो वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे। अगर किसी को भी शेयर खरीदना है बजाज ऑटो का तो वो 23 तारीख को ख़रीद ले। अगर आप 23 तारीख को नहीं खरीदते हैं या फिर आप सोचते हैं कि मुझे पार्टिसिपेट करना था और 24 तारीख को ख़रीदते हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। 23 यानी कल का दिन जो है वो लास्ट डे होने वाला है, लास्ट डे टू बाय द शेयर, लास्ट डे टू पार्टिसिपेट इन द बजाज ऑटोज बायबैक, ये कल होने वाला है। अब हमने पहले भी स्ट्रैटेजी शेयर कर दी, वापस से शेयर कर देता हूँ कि अगर किसी को बायबैक में ये सोचता है कि मेरे शेयर्स जाएंगे ही नहीं तो फिर क्या मतलब, बिल्कुल सही बात है। तो ये बात ध्यान रखिए, इसमें एक स्ट्रैटेजी है 1 शेयर की। अगर कोई भी बायबैक में पार्टिसिपेट करने का सोच रहा है और रिटेल के अंदर सोच रहा है तो 1 शेयर खरीद लीजिए। 1 शेयर के जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है जितना अगर आप कोई सोचता है 2 शेयर चल जाए। अब इसका मतलब क्या है, देखिए हमेशा एक बार ध्यान रखिए, बायबैक के अंदर कैटेगरीज होती है। जैसे कि रिटेल शेयर होल्डर के लिए जो रिटेल कोटा होता है, जिसमें सेबी कहता है कि 15% जो टोटल बायबैक का साइज़ है इसमें 7,04,100 शेयर वो आपको यहाँ पर रिटेल को देना पड़ेगा।
कितना 7,04,100 शेयर्स जो है वो रिटेल के आपको परचेस करने पड़ेंगे। ये याद रखिएगा, सेबी का नियम कहता है 15% रिजर्वेशन होता है। और 15% किन के लिए? जिनके पास मार्केट वैल्यू जो है वो 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए ऑन द रिकॉर्ड डेट। मतलब अगर 24 तारीख को आपके शेयर, याद रखिएगा, 2,01,000 के भी हो गए ना, तो फिर आप रिटेल में नहीं आएंगे, ठीक है। फिर आपका जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो भी कम बनेगा, एंटाइटलमेंट रेशियो है वो भी कम बनेगा। एस्टिमेटेड एक्सेप्टेंस रेशियो इस बायबैक का माना जा रहा है 4.5 से 5% रह सकता है ड्यू टू लार्ज रिटेल शेयर होल्डिंग बेस, लेकिन जो एक्चुअल एक्सेप्टेंस रेशियो है वो हो सकता है 10 से 12% के आसपास रहे। पर जैसा मैंने कहा 10 से 12% का मतलब ये, आप अगर सोच रहे हैं कि अगर मान लेता हूँ मैं 18 शेयर खरीद लेता हूँ तो क्या मेरे 10% के हिसाब से 2 शेयर चल जाएंगे? तो 2 शेयर ही जा पाएंगे ना, बात वही मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए बेटर है कि दोस्तों एक शेयर अगर आप लेते हैं तो एक शेयर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब ये बात सही है, अगर कोई सोचता है कि फिर एक शेयर में कितना फ़ायदा हो जाएगा, बिल्कुल फ़ायदा तो कम ही होने वाला है। तो जितने आपके पास अकाउंट्स हैं, मतलब जितने आपके पास डिफरेंट अकाउंट्स हैं, डीमैट अकाउंट्स हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के, आपके नहीं, खुद के अगर 10 भी हो तब भी पैन कार्ड तो याद रखिएगा एक ही काउंट होता है, ठीक है। अगर आपके पास फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट ओपन है तो आप जाइए वहाँ पर शेयर खरीद लीजिए और उसको बायबैक में डाल दीजिए। 5 लोग अगर आपके पास होंगे और अगर आपको शेयर 10,000 रुपये मिल जाता है कल के दिन, तो याद रखिए 5 × 2 मतलब 2,000, 10,000 रुपये का फ़ायदा होता है, राइट। इस हिसाब से याद रखिएगा, आपको खुद की थिंकिंग करनी पड़ती है, इस तरीके से शेयर लेने पड़ते हैं डिफरेंट अकाउंट्स में, एंड देन पार्टिसिपेट, ओके। तो ये आप कर सकते हैं। अब क्योंकि रिकॉर्ड डेट जैसे मैंने कहा नज़दीकी आ चुकी है 24 तारीख को और कल आखिरी दिन है, तो अब आपके ज़्यादा सोचने का समय नहीं है। अगर किसी को बायबैक में पार्टिसिपेट करना है तो उसको कल शेयर लेना ही पड़ेगा, नहीं करना है तब तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। रिकॉर्ड डेट के बाद याद रखिएगा अगले 7-8 दिन में कंपनी जो है वो पूरा साइट बता देती है कि हाँ कब जाकर बायबैक का विंडो ओपन होगा, कब आपको शेयर टेंडर करना है। तो ज़्यादा समय नहीं लगता है मेरे हिसाब से। जो बायबैक है वो कंक्लूड हो जाएगा अराउंड 15 जुलाई तक, 15 जुलाई तक जो है कंपनी कंक्लूड कर देगी अपने पूरे बायबैक को। ये इसकी पॉसिबिलिटी आप मान के चल सकते हैं, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। लेट्स सी होता क्या है। बाकी ये है कि हाँ विप्रो का भी कल बायबैक का ऑलमोस्ट आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। और अभी जो बजाज ऑटो का शेयर चल रहा है वो 10,214 पे चल रहा है। लास्ट 6 महीने में बजाज ऑटो ने लगभग 11-12% का रिटर्न दिया है, 1 साल में 23-24%, 5 साल में लगभग 140%। तो अपने आप में देखिए कंसिस्टेंटली शेयर चलता हुआ देखने को मिला है। हाँ पिछले 1 महीने में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला है, 3-4% नीचे आया है। बायबैक की खबर पे उतना चढ़ नहीं पाया, ये भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। बट देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, बायबैक बंद होने के बाद कितना बढ़िया प्रदर्शन करता है, कितना ख़राब करता है। बट बात जैसे मैंने कहा वही है कि बायबैक में भी जो भी शेयर ले सोच समझ के ले। ऐसा नहीं हो कि आप सारे ही शेयर 19 शेयर अगर ले लेते हैं और फिर सोचते हैं कि मेरे सारे शेयर क्यों नहीं गए। सारे शेयर नहीं जाने वाले, ये आपको पता होना चाहिए। बायबैक के अंदर कुछ ही जाते हैं। और जैसे मैंने कहा यहाँ पर तो जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो 10 से 15% पे अगर आ गया तो वो उसको अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो वो बात आपको ध्यान रखनी है खास तौर पर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।